नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जड़ी बूटियों की रानी के रूप में जाने जाने वाली तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं और ये अक्सर भारतीय घरों में पाई जाती है क्योंकि इसे हिंदू पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ये जड़ी बूटियाँ विभिन्न मौसमी बीमारियों जैसे सामान्य सर्दी, फ्लू और खांसी के इलाज के रूप में काम आती है। साथ ही वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा रखने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो घर में तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं? सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए पवित्र तुलसी को अपने घर में रखने के लिए आप हमारे वीडियो में बताए गए कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। तुलसी का वास्तुशास्त्र। तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है तथा पुदीना परिवार से संबंधित इस पौधे की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। यह छोटे आकार की 12 मासी झाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। हरे या बैंगनी रंग की पत्तियों वाला यह पौधा सुगंधित भी होता है। इस पौधे के फल बेहद छोटे आकार के होते हैं जिनमें कई बीज होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं अनुसार तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसलिए ज़्यादातर भारतीय घरों में तुलसी का पौधा मौजूद होता है। सामान्य पर सभी लोग घर में इस पौधे को रखते हैं जिसे तुलसी चौरा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा बेहद शुभ होता है जिससे पर्यावरण को शुद्ध करने तथा घर में सकारात्मकता लाने के अच्छे विचार और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तुलसी का पत्ता रखा जाता है। शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा एक शुभ पौधा है जिससे सकारात्मक कहने में कुछ कम नहीं है। इसके औषधीय गुणों और स्वास्थ्य से संबंधित कई फायदों के अलावा तुलसी के पौधे की मौजूदगी तनाव को दूर करने में काफ़ी मददरूर होती है। तुलसी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभदायक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले दंपतियों के वैवाहिक जीवन सुखमय होते हैं तथा घर में शांति, धन और समृद्धि आती है। हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि या कार्तिक माह की एकादशी तिथि को विशेष तुलसी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह के रूप में जाने जाने वाला एक समारोह शादी के सीजन की शुरुआत से पहले इनसे किसी एक दिन आयोजित किया जाता है। इस समारोह में मंदिरों और घरों में तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विवाह का समारोह किया जाता है। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम यानी कि एक पवित्र पत्थर भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए। तुलसी 2 प्रकार की होती है, रामा और श्यामा। तुलसी के पौधों इन दोनों किस्मों में से किसी एक को आप घर पर रख सकते हैं। रामा और श्यामा तुलसी दोनों के पौधे अपनी औषधीय लाभों के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय है। पवित्र तुलसी या हरा तुलसी का पौधा आमतौर पर उपलब्ध तुलसी का पौधा है जिसे वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। भारत में तुलसी के पौधे को विभिन्न प्रकार होते हैं। रामा तुलसी के बारे में जानते हैं। हरी पत्तियों वाली तुलसी को श्री तुलसी कहा जाता है जिसे भाग्यशाली तुलसी या रामा तुलसी या उज्ज्वल तुलसी भी कहा जाता है। रामा तुलसी अपने उपचार गुणों के लिए जानी जाती है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तुलसी के पत्तों का स्वाद तुलसी के अन्य प्रकारों की तुलना में भी बहुत मिठास होती है। श्यामा तुलसी गहरे हरे या बैंगनी रंग के पत्तों और बैंगनी तले वाली तुलसी को श्यामा तुलसी कहते हैं। गहरी तुलसी या कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान माना जाता है। श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी के रूप में भी बहुत लोग जानते हैं। कपूर तुलसी तुलसी के इस रूप को अपने औषधीय गुणों तथा कई तरह की जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए जाना जाता है। इसकी सुगंध बेहद खुशबूदार है जो कीड़ों और मच्छरों को दूर रखती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं? वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधे को घर में आदर्श दिशा में रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं
जबकि पौधे के लिए सबसे अच्छी जगह पूर्व में है। आप इसे बालकनी या खिड़की के पास उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को जल के देवता की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी का पौधा जमीन पर कभी न लगाएं। तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, इसलिए जमीन में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आप किसी गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इसे घर के उत्तर अथवा उत्तर पूर्व कोने में किसी ऊंची जगह पर रखें। आप अपने घर के विंडो रेल या बालकनी में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी पौधे लगाने के लिए कितनी संख्या अनुमानित है? वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुसार सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखें, जैसे 1, 3 या 5। दोस्तों, अब आइए जानते हैं घर में तुलसी के पौधे की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा करते समय घर पर एक सिंपल तुलसी का मंदिर बनाने समय कुछ नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा और गंदगी मुक्त रखें। पौधे के पास तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे पर कलश का जल चढ़ाएं। कलश को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ें। कुमकुम, हल्दी, फूल और धूप जैसी पवित्र वस्तुओं को तुलसी पूजन के दौरान अवश्य इस्तेमाल करें। तुलसी की परिक्रमा करते हुए श्लोक का जप करें। यदि आपको किसी अन्य श्लोक के बारे में जानकारी नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवान विष्णु का सबसे सिद्ध मंत्र, जिसे हर एक उपाय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, इस उपाय का सहारा आप अवश्य लें और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी और जीवन में धन आने लगेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार इन दिशाओं में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप तुलसी का पौधा अपने घर पर लाए तो उसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाने के लिए तो हमने आपको कहा, क्योंकि वास्तुशास्त्र में केवल इन्हीं दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने के सुझाव दिए गए हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, जो आज के देवताओं यानी अग्निदेव की दिशा मानी जाती है। और यदि आप तुलसी के पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो ये थी तुलसी से संबंधित कुछ जानकारी जो आपको अपने घर में यदि रखते हैं तो ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आपका जीवन खुशमय और सुखमय हो सके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आप सबके पास। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।